हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, आप क्लास 11 का आपका नया चैप्टर था पीएमआई। उसमें आपने गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना सीखा था और आपने एक एग्जाम्पल सीखा था और गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में क्या होता है इसके बारे में सीखा। आज अपन उसी बेस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। आप एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आपका आए आप फटाफट सेम ऐसे कैसे कर देना। मैंने आपको बताया था कि आपको 3 स्टेप में ये काम करना है, ठीक है। पहली स्टेप तो क्या थी, आपको दिखाना था n बराबर 1 के लिए क्या आपका Pn जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका सत्य है क्या। दूसरा स्टेप आपको देखना था, मानना पड़ता था, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है। फिर तीसरे स्टेप में आप सिद्ध करते थे n बराबर k+1 के लिए और उसको हल कर राइट हैंड साइड लाकर आप बता देते थे ये कि आपका गणितीय आगमन सिद्धांत से आपका कथन क्या है, सही है। आइए एक और एग्जाम्पल सीखते हैं अपन, फिर इसके आधार पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे और आप इनको करने की कोशिश करना, आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है आपको, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए ये आपके प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। n क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्याओं का वर्ग किसके बराबर होता है, n+1 2n+1/6, ठीक है, हमेशा फिक्स है। अब मुझे तो ये लाना है कि होता है या नहीं होता है, आपको चेक करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो मैंने आपको सिखाया था 3 स्टेप में मामला ख़त्म करना है। पहली सॉल्यूशन देखो, पहला स्टेप क्या था आपका, स्टेप फर्स्ट दिखाएंगे, ठीक है। क्या दिखाएंगे, n बराबर 1 के लिए, फॉर n बराबर 1, ठीक है। n बराबर 1 के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो n बराबर 1 क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। राइट हैंड साइड में आप जब 1 रखोगे तो 1, ये तो 1 हो गया। फिर n की जगह 1+1, फिर 2n की जगह 1+1/6। देखते हैं ये तो 1 1 क्या हो गया, 2 2 और 1 कितने हो गए, 3 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 मतलब यानी क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड भी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड n बराबर 1 के लिए पहला होता है, तो n बराबर 1 के लिए तो 1 आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जैसे n का मान आपने 1 रखा तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। यहाँ Pn लिख देंगे, यहाँ लिख दें Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। पहली स्टेप आपने मुकम्मल कर दी। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहली स्टेप में तो आपने n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा दिया। दूसरी स्टेप में आपको मानना पड़ेगा, माना n बराबर k के लिए, ठीक है। माना Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो आप क्या लेकर चलोगे, माना n बराबर k के लिए क्या है, ये सत्य। तो आप जहाँ क्या आपका n आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो आपका Pn बराबर क्या हो जाएगा, k+1 2k+1/6। और इधर भी क्या है, इधर पूरा लिख देते हैं, 1² + 2² + k² बराबर, ठीक है। जहाँ आपका n आ रहा था उसकी जगह आपने क्या रख दिया, k रख दिया। और आप इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो, ठीक है। जहाँ आपका n आ रहा था उसकी जगह आपने क्या रख दिया, k रख दिया। आपने इसको माना n बराबर k के लिए Pn क्या है, सत्य है, ठीक है। इसके बाद आप n बराबर k+1 के लिए क्या करोगे, इसको सत्य करेंगे। तो अब तीसरी स्टेप सिद्ध करेंगे, स्टेप थर्ड। हमें सिद्ध करना है n बराबर k+1 के लिए। आपको सिद्ध करना n बराबर k+1 के लिए कि आपका Pn सत्य है या नहीं है। तो आप लेकर चलोगे Pn बराबर k+1। तो देखो देन
तो ये पूरा दिख जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ तक तो ये पूरा आएगा के स्क्वायर तक तो, और इसके बाद क्या आता है के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, के प्लस 1 के लिए अब जैसे ये 10 है तो ये क्या रहेगा 9 का स्क्वायर रहेगा, इसलिए के प्लस 1 है, इसका पहले की वैल्यू क्या है आपकी 9 है। आगे देखो बराबर में क्या है, जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसकी जगह के प्लस 1 लिख देंगे। इस एन की जगह क्या लिखा के प्लस 1, इस एन की जगह के प्लस 1 लिखा तो 1 1 क्या हो गया 2, के प्लस 2 हो गया। और एन की जगह मैंने क्या रखा के प्लस 1, देखो इसको हल करते हैं के प्लस 1 और ये प्लस 2, तो ये 2 के प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास 2 के प्लस 3। जैसे एन की जगह आपने के प्लस 1 लिखा तो यहाँ क्या हो गया 2 के प्लस 3 अपॉन में क्या चल रहा है 6। ठीक है, सब जगह आपने क्या रख दिया के प्लस 1। अब आपका यहाँ समीकरण नंबर 1 का प्रयोग होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये लेकर चलना है लेफ्ट हैंड साइड और आपको आंसर क्या लाना है राइट हैंड साइड लाना है। देखो कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है आपके पास के प्लस 1 2 के प्लस 1 अपॉन 6, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे के प्लस 1 2 के प्लस 1 अपॉन 6, तो लिख देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह के प्लस 1 2 के प्लस 1 यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड अपॉन 6 और प्लस में क्या है के प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको आंसर ये लाना है, तब जाके आपका n बराबर के प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब देखो लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर, लघुत्तम क्या है आपके पास 6 आया, देखो पूरे इसमें लघुत्तम आपका 6 आ गया, तो के प्लस 1 2 के प्लस 1 प्लस 6 के प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे, नहीं तो अपन क्या कर लेंगे इसको हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं के प्लस 1, पूरे इसमें से के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो के प्लस 1 ले लिया तो यहाँ क्या बचा के 2 के प्लस 1, यहाँ क्या बचा 6 के प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है 6, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा के प्लस 1, ये देखो अंदर 2 के स्क्वायर प्लस के और ये 6 के प्लस 6 अपॉन में क्या चल रहा है 6। अब 2 के स्क्वायर 6 के और के क्या हो जाएगा 7 के, यहाँ कर लेते। ये तो यहाँ से मेरे पास के प्लस 1, ये 2 के स्क्वायर के और 6 के कितने हो गए 7 के प्लस 6 अपॉन 6। अब क्या करना है, देखो के प्लस 1 यहाँ भी है, के प्लस 1 यहाँ भी है, 6 यहाँ है 6 यहाँ है। अब मुझे ये वाला लाना है तो आप इसके क्या कर देंगे टुकड़े कर देंगे, द्विघात समीकरण के टुकड़े क्या होंगे इसके 4 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो टुकड़े देखो के प्लस 1 2 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 3 के प्लस 6 और नीचे क्या है 6, 2 2 के जोड़े बना लेंगे तो क्या रहा के प्लस 1, जैसे 2 के कॉमन लिया तो क्या बचा के प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा के प्लस 2, नीचे क्या है 6। अब एक बार तो सेम चीज़ें ले लेंगे, ये के प्लस 1 आपने ऐसा कैसा लिखा, के प्लस 2 ये रहा आपके पास और ये 2 के प्लस 3 और नीचे क्या है आपके पास 6। तो आप देखो आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड आया नहीं आया, तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और आपका राइट हैंड साइड आपका आंसर आ गया। इसका मतलब अतः Pn n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य हैं जहां n क्या है बिलोंग करता है किसको नेचुरल नंबर को। देखो आज दोबारा देखते हैं इसको, आपको क्वेश्चन दे रखा है गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर कर आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर लेकर आपको आंसर क्या लाना है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब मैंने कहा जैसे गणितीय आगमन सिद्धांत का नाम ले तो आपको 3 स्टेप का नाम याद आना चाहिए। पहली स्टेप तो आप दिखाएंगे n बराबर 1 के लिए, किसके लिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 का मान तो आपके पास कितना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ गया 1। राइट हैंड साइड में आपने n का मान 1 रखा
1 रखने के बाद यदि उसका मान भी क्या आ गया आपका 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। पहली स्टेप कंप्लीट होगी। दूसरी स्टेप में आपको मानना है, क्या करना है, मानना है, माना Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। तो जहाँ जहाँ n आ रहा था उसकी जगह आपने क्या रख दिया, k, यहाँ k स्क्वायर लिख दिया बराबर k प्लस 1 2k प्लस 1/6। समीकरण नंबर 1 नाम दे देना क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी स्टेप में आपको सिद्ध करना है कि Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। यह आपको प्रूफ करना है। तो जहाँ अब देखो यहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, k प्लस 1। तो ये तो जो यहाँ दिख रही है ना आपको ये वाली चीज़, ये तो आपको ऐसी की ऐसी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर एक स्टेप बढ़ा देना। उसके बाद यहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 लिखा तो k प्लस 2 हो गया, n की जगह k प्लस 1 लिखा तो 2k प्लस 3/6। अब ये वाली चीज़ आपको लेकर चलनी है और आपको आंसर ये वाला लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो समीकरण नंबर 1 से देखेंगे क्या है मेरे पास मान, k प्लस 1 2k प्लस 1/6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। लघुत्तम आपने 6 ले लिया, 6 यहाँ पर चल गया, पूरे इसमें से आपने k प्लस 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, k 2k प्लस 1 या आपका 6k प्लस 1 अंदर गुणा कर लिया। द्विघात समीकरण बन गए आपकी। द्विघात समीकरण बनते आपने इसको गुणनखंड विधि से हल कर इसके टुकड़े कर कर और आपने जो देखा वो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर कर कोई सी भी स्टेटमेंट को सिद्ध कर सकते हो। अतः Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। और जहाँ n क्या है, किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। देखो एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये है आपका, आपको दिखाना है गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर कर 1.2.3, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर, 2.3.4 प्लस डैश प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर आपको क्या दे रखा है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4 सिद्ध करना है। मैंने आपसे कहा था 3 स्टेप में मामला खत्म करना। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। फॉर n बराबर 1, तो देखो आपने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड देखा तो n बराबर 1 पे पूरा ये मान आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 6। राइट हैंड साइड पे जाओ, राइट हैंड साइड n की जगह 1 रखो, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3/4। तो ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। /4, 4 × 12, 12 दूनी 24 और 24 से 4 कितनी बार, 6 बार। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 6 था और राइट हैंड साइड भी 6 था। तो जो आपका स्टेटमेंट है Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। पहली स्टेप खत्म आपकी। सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना था, मानना था, माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो जहाँ आपके Pn आता है उसकी जगह k लिख देंगे, 1.2.3 प्लस 2.3.4 k प्लस 1 k प्लस 2 बराबर k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3/4, ठीक। इसका नाम आप समीकरण नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ आपके n बराबर जब आप सिद्ध करोगे तो वहाँ पर आपका यूज होगा। स्टेप थर्ड, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए
सत्य है, ऐसा आपको प्रूफ करना है तीसरी स्टेप में। तो जहाँ n आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, k+1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो सारी चीज़ आएगी पहले, 2.3 प्लस 2.3.4 प्लस k+1 k+2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी बाद में यूज कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो आप पहले उतार देना। इसके बाद आप इनमें k+1 लिखोगे, तो यहाँ जैसे k की जगह आपने k+, इसके बाद वाला पद k की जगह आपने k+1 लिखा तो k+1 हो गया, k की जगह आपने k+1 लिखा तो k+2 हो गया, और k की जगह k+1 लिखा तो ये k+3 हो गया। आगे का पद आ गया। अब बराबर में इसकी जगह रखो, n की जगह k+1, n की जगह k+1 रखा तो k+2 हो गया, n की जगह k+1 रखा तो k+3 हो गया, n की जगह k+1 लिखा तो k+4 हो गया, और अपॉन में क्या है 4, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, आपको राइट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का भी यूज करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये किसके बराबर है, इसके। तो समीकरण नंबर 1 का प्रयोग जैसे किया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह तो आप ये लिख दो k+1 k+2 k+3 अपॉन 4, प्लस में क्या है k+1 k+2 k+3। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम क्या आ गया 4 आ गया, तो क्या रहा k+1 k+2 k+3 प्लस 4 k+1 k+2 k+3। कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको लिख लेंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो k+1 कॉमन आ रहा है दोनों में, k+2 भी आ रहा है k+3 भी आ रहा है, तो k+1 कॉमन ले लिया, k+2 कॉमन ले लिया, k+3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है, यहाँ इधर से तो k बचा, इधर से क्या बचा 4 बचा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है 4 है। क्या देख रहे हो कि आपको ऐसा दिख रहा है क्या, हाँ ऐसा ही दिख रहा है। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो इसका मतलब अतः Pn n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से आप कोई से भी क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर का है, सेम ऐसा ही आएगा। आपको उसको 3 स्टेप में मामला ख़त्म करना है। पहली स्टेप में तो आपको n बराबर 1 के लिए सत्य बताना है, दूसरी स्टेप में आपको n बराबर k के लिए मानना है, तीसरी स्टेप में आपको सिद्ध करना है। इसको समीकरण नंबर 1 देकर आप इसका यूज कर इसको हल करके यदि यह आंसर आ जाए तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया। और आगे इन क्वेश्चनों पर अपन और विचार करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।